ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं सभी बहनों भाइयों का ज्ञाति तपोगुण की ओर से भाव भरा स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों का तीसरा दिन यहाँ पर है। वक्ताओं ने अपने अपने विषय को बड़ी कुशलता के साथ आपके सामने रखा और जो भी फीडबैक में मिला आगंतुकों से वह काफी उत्साहवर्धक रहा है। आशा की जाती है कि यह जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है बहनों के लिए, माताओं के लिए, मातृशक्ति के लिए यह उत्साह आपका बना रहेगा और जब परमनीय माता जी की शताब्दी वर्ष उनका जब मनाया जाएगा तब तक ये बना रहेगा और उस समय ऐसा कुछ प्रदर्शन आप करेंगी जो सचमुच में परमनीय माता जी के प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि हो। आप यहाँ आए, आपने देखा होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में सन 1953 में जो गायत्री मंदिर बनवाया था, प्राण प्रतिष्ठा किया था, उसके इर्द गिर्द निर्माण कार्य काफी कुछ है। उसके सामने भी है, पीछे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है और फिर प्रखर प्रज्ञा जब सत्ता के सामने भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ ने रुचि लेकर के समझा होगा कि क्या कुछ हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों ने नजरअंदाज भी कर दिया होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ आए हैं तो इस कार्य को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, भली प्रकार समझना चाहिए। ये साधारण कार्य नहीं है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। जिस तरह से आपके सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, ये जो कार्य हो रहा है वह भी ऐतिहासिक है और एक बार जब बन गया तो आप, आपके बच्चे, परिवार के लोग, सब लोग याद रखेंगे किसे, उस गुरु सत्ता को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मिशन को यहाँ मथुरा से खड़ा किया था। सर्वप्रथम 1940 में जब गुरुदेव माता जी यहाँ पर आए और यहाँ से उन्होंने लेखन कार्य के माध्यम से सचमुच में मिशन की शुरुआत की थी, विचारों के माध्यम से। यानी रोज वे जब करते थे, ये सबको मालूम है, अवलखेड़ा में ही करते थे, 24 लाख प्रतिवर्ष ज्ञाति महामंत्र की उपासना जब, उसका आधा कार्य उन्होंने लगभग आगरा जिले में पूरा किया था और शेष आधा यहाँ मथुरा में पूरा किया था। इसकी पूर्णाहुति मथुरा में किया था। तो गुरुदेव ने 47 में आकर के लेखन कार्य शुरू किया था और वह लेखन कार्य क्या था, जो उनके भगवान, उनके गुरु थे, उनकी ज्ञाति माँ थी, जिसका आह्वान करके वे बैठ करके जब किया करते थे, जिनके प्रति उनका समर्पण होता था, उनके गुरु, उनकी ज्ञाति माँ उन्हें उनके समर्पण के बदले, उनकी निष्ठा के बदले कुछ देती थी और वह होता था सद्ज्ञान, सद्विचार।
और उसे वे 6 घंटे जब तक बैठ के जप करते थे, संभाल के मस्तिष्क में रखते थे, दिमाग में रखते थे, और जब उनकी जप की संख्या पूरी होती थी तो माला माँ के चरणों में रख करके और कागज कलम लेकर के लिखना शुरू कर देते थे। विचारों का प्रवाह मस्तिष्क से चलता था, लेखनी के माध्यम से वो कागज पर उतरता चला जाता था और कई पेजेस के बाद पेजेस आफ्टर पेजेस लिखते चले गए। जब उनका मस्तिष्क हल्का हो जाता था तो खुद उन्हें लगता था कि जो कुछ समय मिला था वह सब हमने उनकी सृष्टि के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के माध्यम से वितरण के लिए एक योजना बना दी है। एक बार उसे पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, समझ लेते थे कि जो कुछ लिखा गया है वे लोग पाठक इसको पढ़ के समझेंगे, समझ करके आत्मसात करेंगे और इस पर इस मार्ग पर चल पड़ेंगे। आशा है कि आप सभी बहन भाई उस मार्ग पर चल रहे हों। अगर नहीं चल रहे होंगे तो निवेदन कर जरूर चलिए। लोग जाते थे गुरुजी माता जी के पास और स्वयं कहते थे, हमें आदेश दीजिए गुरुजी माता जी हम क्या करें। तो गुरुजी कहते थे, बेटा पत्रिकाओं को पढ़ो, दो लोगों को पढ़ाओ, बेटा झोला पुस्तकालय चलाओ, जो साहित्य हमने लिखा है उसको पढ़ो, पढ़ाओ लोगों को। तो यह आदेश पाकर के तमाम सारे लोग पत्रिकाएं मंगाते थे, पुस्तकें मंगाते थे, वितरण करते थे, झूला पुस्तकालय चलाया करते थे। मेरा आग्रह आप सभी से है कि आप उस रास्ते पर चल पड़िए। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं हाथ उठवाऊं, मैं समझता हूं कि 1/10 संख्या 10वां हिस्सा इसमें से बहनों का उठेगा और वो कहेंगी हाँ हम पत्रिका मंगाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और 90% जिनके हाथ नहीं उठेंगे, क्यों मान के चला जाए कि पत्रिका उनके घर आती है, शायद पढ़ती भी है, नहीं पढ़ती है वे जाने, लेकिन आप जरूर पढ़िए। और वे 90% जो हाथ नहीं उठेंगे, जो पत्रिका मंगा करके बांटने के काम नहीं कर रही हैं, उनसे निवेदन है वे अब शुरू करते हैं। अभी तक आप किसी और से पत्रिका लेकर पढ़ती थी, लेकिन अब और ज्यादा पत्रिका मंगाइए और अपने परिचित लोगों में बांटिए। आप में से कोई गैर गुजरा भी व्यक्ति होगा तो 10-20 लोगों को जानते ही होंगे, आस पड़ोस रिश्तेदार, घर परिवार के लोग। अब 10-20 से आप बात करेंगे पत्रिका के बारे में तो कम से कम 8-10 लोग तैयार हो जाएंगे। और यह कार्य अभी से शुरू कर दीजिए। सितंबर महीना है और अक्टूबर में आपका आदेश यहाँ आना चाहिए और पत्रिकाएं आपको भेजी जाएंगी। आप स्वयं पढ़िए और पढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा, स्वयं पढ़िए और पढ़ाइए, बिना पढ़े पत्रिका मत बांटिएगा। और जिसको आप पत्रिका दीजिए उनसे 2 मिनट 5 मिनट बात करिए। जो आपने पढ़ा है उसमें जो अच्छी बातें आपको आनंद आई है, आपको अच्छा लगा है, शेयर करिए, साझा करिए उन लोगों से। यह कार्य आप सबको करना है। एक और बात बता दूं कि 47 में जो गुरुदेव ने यह कार्य शुरू किया, मैंने उसके बारे में बताया और उस पत्रिका को अखंड ज्योति को पढ़ करके बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। किसी बहाने इस एरिया में आना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा, आगरा आना पड़ा, मथुरा तीर्थ है यहाँ आना पड़ा, गुरुदेव से मिलने आते थे और गुरुदेव से मिल करके उनका मन नहीं भरता था, चाहते थे और रुका यहाँ पर। लेकिन वहाँ की स्थिति जब देखते थे, छोटे से घर में कितने लोग हैं और हम कैसे यहाँ रहें, हम कैसे कहें कि गुरुदेव हम यहाँ रहना चाहते हैं। धर्मशाला में रहते थे और मन नहीं भरता। धर्मशाला वाला कहता था भाई ज्यादा दिन यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो गुरुदेव पर प्रभाव डालते थे, कहते थे गुरुदेव कोई ऐसा केंद्र बनाइए, आश्रम बनाइए, जहाँ हम आए, आपसे मिलें, कुछ आपसे सीखें, कुछ दिन रहें, आपके मार्गदर्शन में हम भी कुछ करें। और फिर गुरुदेव माता जी बाध्य होकर के इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें एक केंद्र बनाना है। और जो यह गायत्री मंदिर आप देख रहे हैं यह उसी का स्वरूप है। 47 में जो उन्होंने लेखन का कार्य किया था उसका स्वरूप अखंड ज्योति में आप देखते थे। और 53 में जो उनका बाह्य स्वरूप, जो आमतौर से जनता बाह्य स्वरूप को देखती है, वह पहला विश्व की पहली गायत्री माता की उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। मैं अपनी बात बताता हूं
मैं आता हूँ तो पहले माता जी के दर्शन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि पहले मातृशक्ति है, फिर और कुछ, फिर गायत्री माता को प्रणाम करता हूँ, फिर लास्ट में गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि गुरु जी ही नहीं, इस पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंका था। मेरे लिए वह व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि पत्थर में भी प्राण फूंकते। और हम आप तो जीवधारी हैं, ईश्वर का अंश लिए हुए हैं। अगर हमारे अंदर वह प्राण संचार नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं कि कहीं हमारी कमी है, गुरु की कमी नहीं, हमारी कमी। इतना ध्यान रखिए कि पढ़िए और पढ़ाइए। पत्रिका पर लिखा रहता है, हर पत्रिका पर स्वयं पढ़े, औरों को पढ़ाएं, 10 लोगों को पढ़ाएं। इस पर आपको ध्यान रखना है। यह जो गायत्री मंदिर सन 53 में बना, एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति कर रहा था और उन्होंने 108 कुंड यज्ञ किया। यद्यपि उनकी 24 लाख गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान की पूर्ति सन 52 में हो गई थी और उसकी व्यक्तिगत स्तर पर उसकी पूर्णाहुति भी कर चुके थे शरद ऋतु की नवरात्रि में सन 52 में, लेकिन एक पब्लिक फंक्शन के रूप में लोगों को बताने के दृष्टि से सन 53 गायत्री जयंती पर उन्होंने 108 कुंड यज्ञ रखा था। उस पर गायत्री परिवार नहीं था, हम आप तो बिल्कुल थे ही नहीं। गायत्री की पाठक, पत्रिका के पाठक थे, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग थे। एक बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने किया था, कोई भीड़ नहीं जुटाया था। गिनती के लोग जिनको तपाया था उन्होंने इस कार्य के लिए, उनको बुलाया था और यह कार्यक्रम हुआ था। और इसके पहले उन्होंने 24 दिन का जल उपवास रखा था। और वह जल उपवास इसलिए रखा था कि प्राण शक्ति अर्जित करके फिर हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सामान्य प्राण प्रतिष्ठा कुछ पंडित लोग जाते हैं, मंत्रोच्चार होता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन गुरुदेव की निष्ठा देखिए अपने कार्यों के प्रति कि प्राण प्रतिष्ठा कोई खेल नहीं है, पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंकना कोई खेल नहीं है। उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष कर रखे थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके विशेष 24 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया। सूर्य नारायण से विशेष प्राण शक्ति लिया उन्होंने और फिर गायत्री जयंती के दिन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर शाम को उन्होंने वह व्रत तोड़ा 24 दिन का। उस 24 दिन में केवल गंगा जल लेते थे, भी ध्यान से सुन लीजिए। उस 24 दिन के अनुष्ठान में अन्न तो छोड़ दीजिए, केवल गंगा जल और कुछ भी नहीं है। गर्मी का दिन, आप सोच सकते हैं बैसाख जेठ की क्या हालत होती। गंगा दशहरा यानी गायत्री जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, और उस दिन तक यह अनुष्ठान करना मामूली बात नहीं थी। अमास तक गंगा जल लेकर उन्होंने किया। और सायंकाल जब उसका व्रत तोड़ा उन्होंने, तो संतरे का रस अकेले नहीं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे सबको बैठा करके सबके साथ वो संतरे का जूस लेकर के व्रत तोड़े और फिर घोषणा किए थे कि आगे का उनका क्या कार्यक्रम है। और पहला कार्यक्रम उन्होंने कहा था कि अभी तक हमने मंत्र दीक्षा नहीं दी है, कल हम मंत्र दीक्षा देंगे और मैं भी व्रत रखूंगा और जो मंत्र दीक्षा ले रहे वे भी व्रत रख करके आए। ये गुरुदेव का कथन था। और लोग आए और माता जी उनकी प्रथम शिष्या बने थे। और उस दिन उन्होंने फिर घोषणा किया था आगे के कार्यक्रमों की। सन 56 में नरमेध यज्ञ करना है, सन 58 में सहस्त्र कुंड यज्ञ करना है। इसकी घोषणा प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन उन्होंने कर दिया था। और इस तरीके से यह जो केंद्र आपके सामने दिखाई देता है, एक एक करके नए नए कीर्तिमान स्थापित करता चला गया। लोग जुड़ते चले गए और गायत्री माता की महिमा वे गाते चले गए। कालांतर में कई परेशानियां हुई। सन 78 में बाढ़ आई, ये ग्राउंड फ्लोर सब डूब गया था। लोग यहाँ से धर्मशालों में शिफ्ट किया गया था। अखंड अग्नि को तसले में लेकर वहां ले जाया गया था, इसके बनाए रखे अखंड अग्नि, वहां हवन रोज होता था। तो ये तो सन 78 की बात है। और बताते हैं कि गायत्री मां के यहाँ तक पानी, मूर्ति में यहाँ तक पानी आई थी सन 78। मैं वह सब बातें बता रहा हूँ क्यों हमें ये निर्माण करना पड़ा। उसके बाद 2-3 बार अतिवृष्टि हुई और कम समय में ज्यादा बारिश हुई, इधर का पानी बह के आया, सब भर गया था।
रोड तो ऊंची हो गई थी, लेकिन इसका जो स्तर है वह वही है। और पीछे एक नाला बहता है, पूरा इस एरिया का सारा गंदा पानी, ड्रेनेज का सब पानी बह के इसमें आता है। और आगे जाकर के लोगों ने कुछ शरारत की थी, उसको रोक दिया। ये उफान मारता है, अब ओवरफ्लो किया हुआ पानी फिर अंदर रहता, काला काला गंदा पानी 2-3 दिन तक यहाँ की स्थिति खराब रही। और ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर मजबूर हो गए, लोगों से कंसल्ट करके, विचार विमर्श करके निर्णय हुआ कि हमारे जितने भी पूजा का स्थान है इनको हम फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएं। जो भी ग्राउंड फ्लोर में है, जयशंकर जी का मंदिर, यज्ञशाला, गायत्री मंदिर जिसमें गुरु जी, माता जी और गायत्री माता की प्रतिमा है, प्रज्ञा से जल श्रद्धा, इन सबको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएगा। उसी को ध्यान रख करके इस मंदिर का निर्माण हुआ। और शिखर और हाल के ऊपर जो गुंबद बनना है उसका काम अब शुरू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, गुंबद की तैयारी हो रही है, उसका शेप वगैरह आपको दिखाई देगा। ये सारा प्रोजेक्ट काफी महंगा है और उसको व्हाइट मार्बल, अच्छी क्वालिटी के मार्बल से कवर करना है। जो आपको दिखेगा, आने वाली पीढ़ियों को दिखेगा, वह व्हाइट मार्बल से सुसज्जित यह पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स होगा। उसके पड़ोस में जो बंदा प्रज्ञा के सामने गायत्री की 24 शक्तियां उसमें स्थापित होंगी। और यह मार्बल इतना महंगा है कि हम लोगों को सोचने को विवश करता है कि हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। अभी तक जो भी निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है या यह निर्माण हुआ, जितने भी निर्माण देख रहे हैं, प्रेस है, जहां आप लोग रह रहे हैं वहां पर गौशाला भवन है, यह सब आप सभी के सहयोग से हुआ है। और पता नहीं चला कि कैसे कैसे पैसा आता चला गया, निर्माण होता चला गया। लेकिन अब क्योंकि इस मंदिर का लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है और शेष 20 में अब देर नहीं है। और जैसे ये ढांचा खड़ा हो जाता है, शिखर और गुंबद, मार्बल का काम शुरू हो जाएगा। और मार्बल अच्छे क्वालिटी का मार्बल आप देखेंगे तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, मंदिर बहुत बड़ा है। वर्तमान मंदिर जो है उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर कई गुना ऐसा जगह है जिसको मार्बल से कवर करना है। तो अब समय यह है कि हमें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है। और गुरुदेव के एक वाक्य में बताना चाहूंगा, सन 53 में अखंड ज्योत में उन्होंने लिखा है, जब ये मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। गुरुदेव ने कहा था, लिखा था कि माता अगर चाहती, माता मैंने गायत्री माता, माता अगर चाहती तो किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार का रोपण कर देती, वह एक व्यक्ति पूरा मंदिर बनवा देता। लेकिन माता ऐसा नहीं चाहती है। माता अपने सभी बच्चों को एक सुंदर अवसर दे रही है कि वे अपना जीवन धन्य कर लें और अपने धन को भी धन्य कर लें। तो यह अवसर मिला है आप सबके लिए कि आप अपना जीवन धन्य कर लें और अपने धन को भी धन्य कर लें। जो कुछ भी आप पास धन है, प्रॉपर्टी है, ना हम कोई लेकर के आए, ना हम लेके जाने वाले, कोई नहीं लेके गया है, लेकिन हम समझते हैं हमारा है, हमारा है। और जिन लोगों ने सोच लिया यह ईश्वर का दिया हुआ है, गायत्री माँ का दिया हुआ है, गुरु जी का दिया हुआ, माता जी का दिया हुआ है, गुरु के काम में हम लगा दें तो हम धन्य हो जाएंगे। अगर हमें गुरु को समर्पित किया है तो धन को भी समर्पित कर दीजिए, अब कोई बड़ी रकम नहीं है। कल आप लोगों ने संकल्प पत्र भर के दिया था, हमने उसको सरसरी निगाह से देखा। कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके महत्व को ठीक से समझा। संकल्प पत्र पढ़ के हमें ऐसा लगा, कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझा। अधिकांश लोग बड़ी लापरवाही से संकल्प पत्र भरे हैं। क्षमा करिएगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, न लेना चाहेंगे, लेकिन आप स्वयं फिर सोचिए। उस व्यक्ति की बात बताऊं जिनके मस्तिष्क की उपज है धार जिले के विश्वकर्मा, शांतिलाल विश्वकर्मा। वह 1 महीने का समय दे रहे हैं अपनी कार से अपने संगीत और
गायन करने वाले व्यक्ति को लेकर के 1 महीने का समय दे रहे हैं और एक दिन में 2-2 शहरों में जाएंगे, 2-2 स्थानों पर जाएंगे, इस बात का प्रचार करेंगे जिससे सभी लोग इस मार्ग पर आए। तो यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आशा करूँगा कि आप हिम्मत करिए और इतना मैं आश्वासन दे रहा हूँ, गुरु ने कहा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। मैं इस बात को याद दिलाता हूँ कि आप करिए, इस काम को आगे बढ़ाइए, हिम्मत करिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जब अपने विचार यहाँ प्रकट करेंगे या अब से किसी कागज पर लिख करके अपना जो कुछ भी संकल्प है अलग से नाम पता फोन नंबर लिख दीजिए और बताइए कि हम इतना आज कर रहे हैं, आज जमा कर रहे हैं या हम जा करके इतना भेज देंगे। इससे हमें काफी बल होगा और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, गायत्री माता से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, आपका परिवार, आपके बालक बच्चे सभी आनंद से रहें और आप अगर अच्छे से रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे तो गुरुदेव माता जी को भी आनंद होगा और उनका सहयोग आपको पूरा मिलता रहेगा। कदम आपको बढ़ाना है, श्रेय आपको भी मिलेगा और गुरुदेव का आशीर्वाद खूब मिलेगा, खूब मिलेगा। निश्चिंत रहिए और आगे बढ़िए। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।